हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन यहाँ पर देखिए 2025-26। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बोला कि निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो आपको दिया गया है ना, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं का, ये आपका विषय विज्ञान है। विषय विज्ञान जो आप लोग इस प्रकार से देख रहे हो, यह आपको मिला हुआ है सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा यह जारी किया गया है। जो कि ये आपका दिया है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं अध्याय नंबर 1। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी का अध्याय यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा है सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ऑप्शन दिया है 2, 3, 9 या फिर 7। इसका सही आंसर 3 होगा। ठोस, द्रव और गैस होता है। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान? बोला न्यूनतम। ऑप्शन ठोस, द्रव, गैस, जल। सही आंसर होगा ठोस। उसके बाद बोला है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है? ऑप्शन ठोस, द्रव, गैस या फिर जल। तो इसका सही आंसर होगा ठोस में इसका आकार निश्चित होता है। नंबर 4, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन जो होता है ना, वो द्रव में न्यूनतम, बोला न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का जो गुण है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? भर कर। तो ये जो होता है ना, संपीड्यता। किसे? तो संपीड्यता के गुण के कारण। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे रिक्त स्थान। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिय विद्यार्थी, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा सारा प्रश्न चैप्टर 1 का A to Z। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1 है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका, तो यहाँ पर आपको भर लेना है, गलनांक कहलाता है। दूसरा नंबर का है बर्फ का गलनांक। बर्फ का जो गलनांक है वो 273 के होता है। तीसरा प्रश्न है, जल के कणों की ऊर्जा इसका होता है 373 के यानी केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। नंबर 4 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पर भरना है आपको प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर जो भरना है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है शुष्क बर्फ। क्या भरना है? शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। 5 में है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? केल्विन पैमाने पर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। अब कहा है 300 केल्विन तापमान पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? इसका जो मान होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अब प्रश्न 3 देखिए, बोला जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बोला दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, आप बताइए पहले कि तापमान का एसआई मात्रक लिखना है, तो इसका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर है अति लघुत्तरीय का प्रश्न 1, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा देखेंगे। इतना पहले नोट करिए, उसके बाद तो स्टूडेंट मैंने प्रश्न 1 बता दिया है ना, इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न पहले देखिए, बहुत अच्छी और सरल तरीके से मैं बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो? संगलन की, इसका उत्तर रहेगा
तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से देखिए ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, बहुत अच्छी और सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न। प्रिय विद्यार्थी, मैंने आपको प्रश्न 1 और 2 बताने के बाद प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। विद्यार्थी पहले प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद उत्तर मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले प्रश्न देखते हैं कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। लिखिए ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर लिखना है आपको कि कोई भी वस्तु जल पर तब तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। कहाँ पे? तो बर्फ का टुकड़ा जल पर। ठीक है, आगे इतना आपको नोट करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 हो गया है। थोड़ा सा यह लंबा था लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए नंबर 4, वाष्पन यानी वाष्पीकरण से क्या समझते हैं। वाष्पीकरण, चलिए देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर 2 लाइन में बस लिखना है कि वाष्पन यानी वाष्पीकरण किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन, जिसको हम लोग वाष्पीकरण कहलाती है। बस इतना ही, ठीक है। नंबर 4 कंप्लीट। नंबर 5 विद्यार्थी, प्रश्न 5 में कहा है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। उदाहरण भी देना है ऊर्ध्वपातन को, ठीक है। चलिए, और हो सकता है तो प्रयास रहेगा कि चित्र के माध्यम से समझाया भी जाए। देखिए आपको लिखना है ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण में कपूर और एक हो जाएगा नौसादर, कपूर और नौसादर, ठीक है। नंबर 6 में कहा गया हमसे गलनांक को परिभाषित कीजिए। गलनांक को, तो चलिए इसका उत्तर रहेगा गलनांक वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता, उसे ठोस का गलनांक कहलाता है। क्या चीज? ठोस का गलनांक। यहाँ पर करना आपको उसे होगा, ठीक है, उसे ठोस का गलनांक। चलिए विद्यार्थी, यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से देखे हैं। नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में हमसे कहा है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। इसका उत्तर आपको लिखना है ए देगा कि 25 डिग्री जब सेल्सियस होता है तो द्रव अवस्था होता है, 0 डिग्री रहेगा तो ठोस, और 100 पर रहता है तो गैस, ठीक है। इस प्रकार आप लोग नोट करिए। देखिए अगर कहीं पर परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास रहता है आपको। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित पदार्थों को उनके गुणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जैसे कि जल है, चीनी है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑक्सीजन, 2 नंबर में जल, और यहाँ पर आपको लिखना है चीनी, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ते हुए आकर्षण। ऑक्सीजन में बहुत कम होता है, फिर जल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चीनी में और ज़्यादा होता है। उसके बाद बोला है हमसे एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब चलिए लघुत्तरीय में प्रश्न 1 हमसे कहा है गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। ठंडा, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर गर्मियों में मटके का जल
ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है, जल का तापमान गिर जाता है। ठीक है, आगे यहाँ तक आपको नोट करिए अच्छी प्रकार से। दूसरा प्रश्न, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। पहला गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील। तीसरा गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित, यानी अट्रैक्ट। चलिए तो नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में कहा गया है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है, चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार हमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रकार से मेरा बताने का प्रयास है ताकि समझने में आपको आसानी हो सके, और सरल शब्द में उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्न 4, एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? हमारी जो हथेली है, चलिए देखिए विद्यार्थी, लिखना है सबसे पहले, एसीटोन वाष्पशील प्रकृति का होता है। एसीटोन या इत्र जब हथेली पर गिरता है तो इसके कण आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं और हथेली पर शीतलता महसूस होती है। शीतलता महसूस होती है। ठीक है विद्यार्थी, मैंने आपको प्रश्न 4 का उत्तर बता दिया हूँ। प्रश्न 5 में कहा है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण देखिए, प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाती है। शीतलता आ जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हमसे कहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले बोला है, ठोस के सामान्य गुण लिखिए। इसका गुण, आइए तो देखिए, इसका उत्तर लिखना है, ठोस के सामान्य गुण। पहला, इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। दूसरा, इसके कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। इसका आयतन एवं आकार स्थिर रहता है, अर्थात नगण्य संपीड़ित होती है, यथा ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर, प्रिय विद्यार्थी, ये तो हो गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, बोला गया था, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ये जो ठोस है, द्रव है, गैस है, ये जो आपको भरना है ना, मैं बता देता हूँ, आपके बुक में भी दिया गया है ये, इसी चैप्टर में। यहाँ पे देखिए, आप लोग अपने बुक में देखिएगा ना, तो पेज नंबर 1 में देखिए, पेज नंबर 1, यहाँ पर आपको ये दिया गया, ये कॉलम। तो आपको क्या करना क्या है कि टोटल यहाँ पर 6 आपको बताया गया, लेकिन आपको लिखना है 4 ही लिखना है। तो आपको जो सबसे आसानी होगा वो यहाँ से देख करके 4 आपको लिख लेना है। ठीक है,
आप लोग भर लीजिएगा ना अच्छी प्रकार से। तो चलिए यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। वाष्पीकरण, तो इसका प्रिय विद्यार्थी देखिए, मैं इसका उत्तर आपको बहुत आसान तरीके से, मैं पहले बताया था ना कि आपको बताया जाएगा। आप लोग अपना पेज नंबर 5 देखिए, वहां पर इसका उत्तर दिया गया है। पेज नंबर 5 देखिए ध्यान से, तो यही वाला देख करके आपको उत्तर में लिखना है। तो सबसे पहले लिखना क्या है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला पॉइंट में लिखना है आर्द्रता। आर्द्रता के बारे में ये पहला पॉइंट लिख लेना है। इतना करने के बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 में देखिएगा पूरा उत्तर दिया गया है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस 4 पॉइंट इसके अंदर आपको लिखना है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा सतही क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा तापमान में वृद्धि। चौथा पॉइंट रहेगा वायु की गति। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट करना है उत्तर। पेज नंबर 5 देखिए अपने बुक का, वहां पर उत्तर दिया गया है, ठीक है। अन्यथा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये देख करके उत्तर लिखना है, समझ गए। चलिए तो आगे देखते हैं अब। तो स्टूडेंट हम सभी ने काफी आसान तरीके से प्रश्न 2, प्रश्न 3 ये दोनों का उत्तर आपके बुक में दिया गया था। चलिए नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 में क्या है, तो कहा गया है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। ये सारा आपका दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 373 सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इसे आपको केल्विन में। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। सबसे पहले 27 डिग्री दिया है, तो आपको केल्विन में बदलने के लिए ना 273 से सिर्फ आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ देना है 273, और जितना आपका सेल्सियस दिया होगा दोनों को जोड़ना है, तो ये आपका केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका 300 केल्विन। इसी प्रकार 373 यहाँ दिया है, तो 373 आपको जोड़ना है 273 में, तो निकल कर आएगा 646 केल्विन। इसी प्रकार यहाँ पर 100 डिग्री दिया है, तो आपको गलती हुआ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 100 करना है, ठीक है। मुझसे यहाँ पर गलती हो गई, तो आपको 100 लिखना है। तो आपको यहाँ पर कट करके लिखना है 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा आपका 373 नहीं होगा, 300 कितना होगा, 73 होगा, ठीक है। 373 केल्विन, इसे नोट कर लीजिए चूंकि यह मिट जाएगा, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब देखिए नंबर 4 में जो 0 डिग्री दिया है, तो 0 आपको जोड़ना है 273, तो निकल कर आएगा आंसर 273 केल्विन। इस प्रकार से नंबर 4 हम लोगों ने सरल तरीके से पूरा कर लिए हैं। चलिए नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना। अब आपको उल्टा दिया है, केल्विन दिया गया है, सेल्सियस में बदलना है। इसका उत्तर केल्विन, केल्विन बराबर होता है सेल्सियस, इसका ये फार्मूला है 273। तो आप लोग इस प्रकार से देख करके बना लीजिएगा। क्योंकि आपको सेल्सियस निकालना है ना, तो सेल्सियस निकालना है, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, काफी आसान है। क्योंकि आपका केल्विन यहाँ पर दिया गया है ना, इस प्रकार से आपको बनाना है। समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। देखिए आपका केल्विन का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है ना, तो आपको इसी फार्मूला पर बैठा देना है सिर्फ। तो केल्विन आपका 300 दिया गया ना, तो लिख सकते हैं ना 300 बराबर सेल्सियस जोड़ 273। तो आपको क्या करना है, 200 ये जो आपका दिया ना 273, इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे लेफ्ट में, तो इस घटाएंगे तो 27 निकलेगा। इसी प्रकार इसे भी बना लेना है, काफी आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला पर बैठा देना है। यहाँ पर बोला गया है बर्फीले जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। जल की बूंदें, चलिए तो इसका उत्तर लिखना है। जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी रखते हैं तो शीघ्र ही गिलास की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती है, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है, जल की बूंदों के रूप में, ठीक है। नंबर 7 तीनों अवस्थाओं के अंतरारूपांतरण का आरेख चित्र। चलिए मैं बता देता हूं कि आपको चित्र, ठीक है, इसका चित्र
प्रिय विद्यार्थी, आपको करना क्या है कि पेज नंबर 1 में देखिएगा। पेज नंबर 1 जो आपका दिया गया है ना, यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, केवल और केवल यह चित्र ही आपको बनाना है जो आपका पेज नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, इस चित्र को ध्यान से देख करके बना लेना है। ठोस, द्रव, गैस। देखिए अध्याय 1 में दिया है ना, पेज नंबर 1 में ही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब तो हम सभी ने यहाँ तक आपको मैं बता दिया हूँ। चलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यह भी मैं बता देता हूँ इसका उत्तर। तो पहला कहा है कि पाठ्य पुस्तक के कुछ अन्य निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। ये जो सारा चीज आपका दिया है, बताना है कौन पदार्थ है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर रहेगा, सबसे पहले लिखना है कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू, पानी लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है क्योंकि ये द्रव्यमान रखते हैं और स्थान घेरते हैं। ठीक है, इस प्रकार उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी। देखिए इसका उत्तर बता दिया हूँ। अब यहाँ पे कारण लिखना है। प्रश्न का है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर लिखना है, गर्म खाने के कणों में अधिक ऊर्जा होती है, वे तेजी से गति करते हैं और वायु में जल्दी फैल जाते हैं। ठंडे खाने के कण धीरे धीरे फैलते हैं, इसलिए उसकी गंध पास जाकर ही महसूस होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए तो प्रश्न 3 है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। चलिए देखिए उत्तर में लिखना है, यह पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होने का गुण दर्शाता है। होने का गुण। ठीक है विद्यार्थी, अब देखेंगे नंबर 3। चलिए तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। नंबर 4 में कहा गया है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। पदार्थ के, तो पहला नंबर, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, वे निरंतर गति करते रहते हैं। तीसरा, उनके बीच रिक्त स्थान होता है। चौथा, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आप लोग 4 पॉइंट लिखना है। नंबर 5, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। ये जो सारा चीज आपका दिया है, बढ़ते हुए घनत्व क्रम में लिखना है। चलिए देखिए, सबसे कम घनत्व होता है वायु का, उसके बाद आपका होगा धुआं, फेनी, जल, शहद, चोक, लोहा। इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न संख्या 6 का ए नंबर देखेंगे। कौन सा? ए। तो ए में कहा है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए आपके बुक में दिया है, मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण, ये देखिए आपका सारा चीज दिया गया है। ये वाला बोला गया क्वेश्चन में सारणीबद्ध बनाना है। और ये पेज नंबर देखिए आप लोग 3 नंबर, पेज नंबर 3 में ये जो सारणी दिया है, प्रश्न संख्या 6 का ए का यह उत्तर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार अगर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, अन्यथा सिर्फ ध्यान से देख लीजिए, काफी है, बनाना उतना जरूरी। देखिए ए नंबर का उत्तर मैं बता दिया हूँ। अब दूसरा नंबर जो दिया है, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। हालांकि मुझे लग रहा है ना प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि दोनों में से एक को ही बनाना है, जैसा मुझे लग रहा है। तो चाहे तो इसका भी उत्तर मैं बता देता हूँ, टिप्पणी एक लाइन में उत्तर बताऊँ। इसका उत्तर सबसे पहले लिखना है, ढढ़ता का अर्थ है किसी वस्तु का कठोर होकर आसानी से ना टूटना। संपीड्यता, इसके बारे में लिखना है, पदार्थ को दबाकर आयतन घटाने की क्षमता गैस में अधिक होता है। तरलता है तो किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में रहना। इस तरीके से 6 का या बी नंबर का उत्तर रहेगा।
ठीक है। प्रिय विद्यार्थी, नंबर 7 है कि कारण कहा है लिखने के लिए। कारण लिखना है सभी प्रश्नों का। पहला प्रश्न जैसा पूछा गया है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। यह पहला प्रश्न, सभी का उत्तर बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। बी नंबर है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तीसरा है, लकड़ी की मेज ठोस हो कहलाती है। चलिए इसका उत्तर, तो सबसे पहले ए का उत्तर देखिए, लिखना है क्योंकि गैस के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है और वे तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। यह ए नंबर का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो बी नंबर प्रश्न दिया है, इसका उत्तर लिखना है ये वाला, क्योंकि गैस के कण तीव्र गति से टकराते हैं और यही टकराहट दबाव उत्पन्न करती है। अब देखिए सी नंबर जो आपका प्रश्न दिया है, इसका उत्तर आपको लिखना है क्योंकि लकड़ी के कण बहुत पास पास होते हैं, उनका आपसी आकर्षण बल अधिक होता है और उनका निश्चित आकार व आयतन होता है। इस तरीके से उत्तर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 7 का ए बी सी तीनों का बता दिया हूँ। प्रश्न 8, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है, पता लगाइए। इसका उत्तर आपको लिखना है सामान्यतः ठोस का घनत्व द्रव से अधिक होता है, लेकिन बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो इसमें रिक्त स्थान यानी खाली जगह बढ़ जाती है, जिससे आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। इसी कारण बर्फ जो है ना पानी में तैरती है, पानी में तैरती है। ठीक है, इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। तो विद्यार्थी, इसी के साथ यह जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने पूरा आंसर A to Z आपको बता दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।